बीपीए भक्ति पूजन आरती न्यूज चैनल। दोस्तों, मैं टैलेंट फिल्डर रोहतास सिंह योगी। आज मैं मौजूद हूँ सनौट गांव के अंदर। सनौट गांव के अंदर ये धरना प्रदर्शन 17 दिसंबर को शुरू हुआ था और आज 19 जनवरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक ये धरना इसी तरह से चल रहा है क्योंकि बवाना इंडस्ट्री के अंदर वेस्ट टू प्लांट लगाने की जो बात चल रही थी उसको लेकर यहाँ ये धरना, उसके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन जो है शुरू हुआ था और आज तक ये धरना प्रदर्शन जारी है। जबकि दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, ना तो केंद्र सरकार की तरफ से कोई पहल की गई और ना ही दिल्ली सरकार की तरफ से कोई पहल की गई ताकि ये धरना स्थल यहाँ से इनकी जो मांग है उस मांग को मानकर इसको हटा दिया जाए या नहीं हटा दिया जाए। इस चीज़ पर हम बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? नाम मेरा श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण जी। जी, ये कितने दिन हो गया आज धरना प्रदर्शन चलते? हमारे को जी 1 महीना हो जाएगा आज। 1 महीने से ऊपर ही हो चुका है। हाँ, 2 दिन हो चुके हैं। जी जी। तो अब तक जो है क्या मतलब किसी ने कोई सुनने की कोशिश नहीं की? केंद्र सरकार ने, दिल्ली सरकार ने कोई सुनने की कोशिश नहीं की? ना जी, अभी तक तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। बाकी हमने हर एक जगह ज्ञापन वगैरह दे दिया गया है। सुनवाई कोई नहीं, आश्वासन कहीं से नहीं मिला है। फिर अब चुनाव आ चुके हैं तो चुनाव में अब क्या करेंगे आप लोग? चुनाव में देखते हैं जी, बहिष्कार करने की भी सोच रहे हैं। और जो सुनवाई अभी तो 5 तारीख बाकी है। अभी 5 तारीख पहले कुछ सुनते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर वोटिंग का बहिष्कार करने की सोच रहे हैं हम। तो अब तो आचार संहिता लगी हुई है तो कोई कुछ कह नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता अभी तो। नहीं, हमारा तो अपना राइट बनता है, हम तो बहिष्कार कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन वो भी कुछ तो आश्वासन दे के जाएं, बाद का भी तो दे के जाएं कि भाई बाद में भी हम कुछ कर सकते हैं। अभी तक किसी ने अभी तो किसी ने कुछ किया ही नहीं है। अच्छा, बाकी गवर्नमेंट के जितने अधिकारी वगैरह हैं उनको सबको अपने ज्ञापन वगैरह उनको दे दिया गया है और डायरी भी कराई है। एलजी साहब को क्या, एमसीडी के कमिश्नर को क्या, हर एक आदमी को हमने। तो अभी जिस तरह से चुनाव है, चुनाव में कई कैंडिडेट खड़े हुए हैं। बीजेपी का भी, आम आदमी पार्टी का भी जो है दिनेश को बदल के जो है शरद चौहान को वापस कर दिया। सर चौहान जी तो आए ही नहीं जी, एक बार भी नहीं आए हैं गाँव में। जबकि वो पहले मतलब टिकट तो उनको चलो ठीक है पहले नहीं मिला था, लेकिन उससे पहले भी नहीं आए। वो एक दफ़ा भी नहीं आए गाँव में। राजकरण खत्री राजकरण आए हैं, आए। नील दमन आए हैं, और ये जो दिनेश भारद्वाज जी वो भी आए थे, सभी आए हैं, लेकिन शर्त नहीं आया एक दफ़ा भी। तो किसको सपोर्ट करने का मन हो रहा है? नहीं, फिलहाल तो कोई ऐसा सोचा नहीं है सपोर्ट का। हम तो सपोर्ट किसी को करेंगे ही नहीं। मतलब अब जो हमारी जो है सुनवाई नहीं करेंगे तो हम विचार करेंगे क्योंकि हमने पहले भी बहिष्कार कर रखा है गांव का एक दफ़े। अच्छा, पहले भी हुआ था जी। अच्छा, आपका क्या नाम है? वोट करने जाओगे? वोट करने तो जाएंगे जी, पर ये हमारा मसला तो ये करते नहीं है। जब तक ये मसला हमारा पूरा नहीं हो जाता तो हम वोट कैसे देंगे? तो वोट डालने जाएंगे नहीं जाएंगे? हाँ, तो वैसे तो नहीं जाएंगे जी हम। अच्छा, वोट नहीं डालेंगे ऐसे, जैसे अब हम बैठे हैं 1 महीने से ऊपर हो लिया है। और जातिवाद भी डलवाने लग गया तो वोट को? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, इंसाफी बात होएगी, जो जातिवादी का कोई चक्कर नहीं है। कोई वो नहीं है। ना जी ना। क्या नाम आपका? रमेश कुमार है जी, आप गांव कहाँ से बागनेर हैं? से। गांव बागनेर से। बागनेर से हैं तो आप भी यहाँ आते रहे हैं? आते रहे हैं, आते भी रहेंगे, इतना हमारा समाधान नहीं होगा। तो भी ये समाधान 1 महीने से ऊपर हो चुका है और 1 महीने से ऊपर जो है कुछ सुनाई नहीं कर रहा। ना केंद्र ने सुना है, ना दिल्ली सरकार ने सुना है, ना एलजी ने सुना। तो फिर अब जो चुनाव आ चुके हैं, अब कैंडिडेट भी आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। सही बात तो सर जी ये है, जो कैंडिडेट दिल से हमारी समस्या का समाधान करने का आश्वासन देगा, पक्का आश्वासन देगा, हम उसको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि ये समस्या हमारी भी है, हमारे भी गंवार साथ में लगता है। इसकी समस्या हमारे तक भी पूरी मतलब समस्या होनी, हमें भी होनी है। इसलिए हम इन भाइयों के साथ हैं, सनौट के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। और जो पार्टी, जो कैंडिडेट है सही आश्वासन देगा, सच्चा आश्वासन देगा, हम उसके साथ जाएंगे। और ना तो फिर काम के साथ है जो सनौट निर्णय लेगा। और जातिवाद में पढ़ने लगी तो? नहीं, जातिवाद बिल्कुल नहीं, हम न करेंगे न करने देंगे किसी भी कैंडिडेट को। आपके जाति के जो है क्या नाम राजकरण खत्री है, वो कहने लगे ऐसा बिल्कुल ऐसा है ना, ये जातिवाद का तो ना तो हम चलने देंगे ना हम खुद चलाएंगे। हम सुनो। और रही बात इसकी धरने की, सनौट गांव के साथ है, जो इनका निर्णय होगा हम भी इनके साथ है। बहिष्कार कर देंगे? हम भी बहिष्कार कर देंगे। अगर सनौट गांव हमारा ये भाई हैं, इनके साथ हैं हम, जो ये कहेंगे हम वो निर्णय हम भी करेंगे। राम खत्री नरेला जी। आप नरला से हैं आप? जी तो आपके तो क्षेत्र में जो है राजकरण खत्री खड़े हुए हैं। हाँ, खड़े हुए हैं।
तो क्या मन बनाया फिर? मन ठीक है, सारे क्षेत्र का मन ठीक है राजगढ़ के प्रति। अच्छा, हाँ तो आप बारी ये धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, इनकी सुनने के लिए तो कोई भी नहीं आया? तो कोई नहीं आया तो हम धरना देते रहेंगे जब तक कोई नहीं आएगा, और जो है संघर्ष करेंगे। यहाँ जो खत्ता नहीं डलने देंगे। पहले भी यहाँ खत्ते के पहाड़ बना दिए, यहाँ सांस लेना मुश्किल हो रहा है, जीना दूभर हो रहा है, हैं? और ना दिल्ली सरकार सुन रही, ना केंद्र सरकार सुन रही है। अगर 5 तारीख तक नहीं सुनाई करे किसी ने भी, कोई नहीं आया आश्वासन देने के लिए भी, 5 तारीख तो तक उसके बाद क्या करेंगे? 5 तारीख तक नहीं सुनवाई करने आया तो वोट जो देंगे नहीं देंगे? जो हमारे को आश्वासन देगा काम करने का, इसको हटवाने का, उस कैंडिडेट को वोट देंगे। नहीं तो बहिष्कार कर देंगे। नहीं तो जो हो गांव सन्नौट जो हो बहिष्कार कर देगा चुनाव का, वोट डालने का। और हम भी वाले नरेले वाले सन्नौट के साथ हैं। साथ में आप भी कर देंगे भाई? नहीं सन्नौट करेगा, हम तो वोट डालेंगे लेकिन भाइयों के साथ हैं। समस्या भाइयों की है, हमारी भी तो है। बागनेर से। हाँ जी। तो ये आज तकरीबन 20-22 दिन के करीब हो चुके हैं। वो महीने से ऊपर हो चुका है। ऊपर हो गया। 34-35 दिन हो चुके हैं। तो अब तक कोई सुनने के लिए नहीं आया यहाँ तक? हाँ तो बैठे हैं धरने पे, ठीक है। तो कब तक बैठे रहेंगे? क्या जब तक सुनाई नहीं होगी, समाधान नहीं होगा समस्या का, जब तक बैठे। चुनाव आ चुके हैं, फिर कोई आगे आपको जो है फिर बहला फुसला के चला गया तो? नहीं नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। जो पूरा आश्वासन देगा हमको, हाँ। उस आदमी के साथ रहेंगे, नहीं तो नहीं। तो आप भी रोज आते हैं? हाँ रोज आते हैं, आते हैं, आते रहेंगे। आते रहेंगे। गुलाब सिंह। गुलाब सिंह जी, आप इसी गांव से हैं? नहीं, नेरला से। नरला से हैं। तो अब भी जो है आप 34-35 दिन हो चुके हैं बैठे हुए यहाँ पे, कोई समाधान निकला अभी तक? देखो जी, कोई समाधान, ये जल्दी निकलने वाला समाधान नहीं है ये। और ये पहले जो हमारा नुमाइंदा था उसको ही पहले गौर करना चाहिए था, उसने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। हम सोच रहे हैं कि जो आने वाला जो विधायक बने वो इसकी तरफ ध्यान दे और हमारे कंधे से कंधा मिला के आगे खड़ा हो और इसको आगे तक ले जाए। और हमारी जो ये बहुत गहन समस्या है, ये एक इस गांव की नहीं है, ये पूरे इलाके की समस्या है। इसको प्रायोरिटी पे ले और हम उसके साथ रहेंगे। पहले अगर कोई आगे सही आश्वासन नहीं देगा जाता तो फिर देखो जी, ये कोई वो नहीं, हम ये देखो जी, ये पहले है, अब 3 कैंडिडेट हैं हमारे पास, कांग्रेस है, बीजेपी है और आप है। आपने देख ही लिया, आपका उसने क्या किया क्या नहीं किया। कांग्रेस का अभी जो संघर्ष है वो बीजेपी और कांग्रेस इसमें आप में है, ठीक है ना। हम उसको जो आएगा कैंडिडेट, जिसको हम बीजेपी को, उसको हम ये यहाँ तक लाएंगे कि इस समस्या को प्रायोरिटी पे ले आगे तक ले जाए। सांसद भी नहीं आया? सांसद भी आएगा, सांसद भी आओगे सर। अभी तक आया नहीं आया? अभी नहीं आया, अब आएगा, सांसद भी आएगा। अब आएंगे। हम अपने भाइयों के साथ हैं।